अदर वीडियो। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं और हमेशा की तरह इस स्टोरी को भी हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है इट इज़ नॉट योर्स, यानी कि इट इज़ ये है, नॉट योर यानी कि ये तुम्हारा नहीं है। वंस एक बार, अ स्टूडेंट वाज लर्निंग मेडिटेशन। अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट वाज लर्निंग यानी कि वो सीख रहा था। क्या सीख रहा था? मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान, यानी कि एक स्टूडेंट ध्यान सीख रहा था। ही सेड टू हिज टीचर। ही सेड उसने कहा, किससे कहा? टू हिज टीचर यानी कि अपने टीचर से कहा, अपने उस्ताद से कहा। टीचर, आई हैव अनकंट्रोलेबल एंगर। आई हैव यानी कि जब हैव को पोजीशन के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी कि किसी के पास कुछ है, यानी कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई हैव मोबाइल, आई हैव पेरेंट्स। इसी तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आई हैव अनकंट्रोलेबल यानी कि मेरे पास है। अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल मीनिंग होता है इसका, यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त। क्या? एंगर यानी कि मेरे पास नाकाबिले बर्दाश्त एंगर है, यानी कि मुझे गुस्सा आ जाता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। प्लीज़ कृपया करके हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। गेट रिड ऑफ इट यानी कि गेट रिड ऑफ इट, गेट रिड ऑफ होता है यानी कि किसी से छुटकारा हासिल करना। किससे छुटकारा हासिल करना? इट, अब यहाँ पे इट जो है वो एंगर के रूप में यूज़ हुआ है, यानी कि मुझे इस जो ये एंगर है इससे, यानी कि यानी कि गेट रिड ऑफ यानी कि से छुटकारा हासिल करने में मेरी मदद कीजिए। द टीचर, जो टीचर था, स्माइल्ड यानी कि वो मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम। दिस इज ये है, क्या है? अ स्ट्रेंज यानी कि अजीब, प्रॉब्लम यानी कि ये अजीब ही मसला है, अजीब ही प्रॉब्लम है। प्लीज शो इट टू मी सो डैट आई मे अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ कृपया करके शो इट टू मी, शो दिखाइए, इट इसे, टू मी मुझे, यानी कि इसे, इस गुस्से को मुझे दिखाइए। सो डैट ताकि, आई में मैं समझ यानी कि मैं कर सकूँ, क्या कर सकूँ? अंडरस्टैंड इट यानी कि मैं इसे समझ सकूँ, यानी कि ये जो गुस्सा है ये मुझे दिखाओ ताकि मैं इसे समझ सकूँ। द स्टूडेंट लुक्ड कंफ्यूज। अब जो द स्टूडेंट यानी कि वो स्टूडेंट था, लुक्ड यानी कि वो दिखा, कंफ्यूज यानी कि परेशान दिखा। आई कांट, मैंने अब यहाँ पे कांट यूज़ हुआ है। आई कांट मैं नहीं कर सकता, शो इट यानी कि मैं इसे शो नहीं कर सकता, टू यू राइट अवे। राइट अवे मतलब होता है कि अब, इसी वक्त, यानी कि मैं तुम्हें इसी वक्त ये गुस्सा यानी कि शो नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता। इट कम्स ये आता है, ऑन इट्स ओन यानी कि अपने आप, एनी टाइम यानी कि किसी समय, यानी कि ये किसी समय अपने आप आता है। ही सेड उसने कहा, द टीचर सेड अब जो टीचर था उसने कहा, आई एम कन्फ्यूज मैं कन्फ्यूज हूँ, यानी कि मैं परेशान हूँ। यू आर बीइंग ट्रबल बाई अ प्रॉब्लम। यू आर बीइंग तुम कर रहे हो, यानी कि बीइंग ट्रबल यानी कि तुम जो है इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, बाई अ प्रॉब्लम यानी कि इस प्रॉब्लम से तुम इस प्रॉब्लम को झील रहे हो। दैट यू डोंट नो लेकिन, यानी कि यू डोंट नो तुम नहीं जानते, तुम्हें पता भी नहीं है। यहाँ के अपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे डू नॉट का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी। यू डोंट नो तुम नहीं जानते, वेयर कहाँ, इट कम्स फ्रॉम, इट कम्स ये आता है, फ्रॉम से, यानी कि तुम नहीं जानते ये कहाँ से आता है। एंड और व्हेन इट कम्स और कब ये आता है, यानी कि तुम इस प्रॉब्लम को झेल भी रहे हो लेकिन तुम नहीं जानते ये कहाँ से आता है और कब आता है। दिस मीन्स इसका ये मतलब है, इट डजंट बिलोंग टू यू। इट डजंट ये नहीं करता, बिलोंग यानी कि तुमसे, यानी कि किसी के साथ, यानी कि किसी के संबंध में, यानी कि किसी के साथ जुड़ी होना, यानी कि इट डजंट बिलोंग टू यू यानी कि ये तुमसे जुड़ी हुई नहीं है, तुम्हारी नहीं है। इफ इट हैड बिलोंग टू यू
इफ़ इट हैड यानी कि बिलोंग टू यू, अगर ये तुमसे संबद्ध होती, तुम्हारी होती। अब यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ज़िक्र हुआ है कंडीशनल जो थ्योरी है, उसका यहाँ पे यूज़, यू वुड हैव बीन एबल टू शो इट टू मी, यू वुड हैव बीन एबल यानी कि तुम यानी कि इस काबिल हो जाते, टू शो इट टू मी यानी कि तुम मुझे ये शो कर पाते। अगर ये यहाँ पे कंडीशनल थर्ड का यूज़ हुआ है यानी कि अगर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर यानी कि ये जो गुस्सा है वो तुम्हारा होता, तुमसे बिलोंग करता, तो तुम इस गुस्से को मुझे यानी कि शो कर पाते, मुझे दिखा पाते। वाई आर यू अलाउिंग समथिंग दैट इज नॉट यूर। अब क्या है, वाई आर यू, तुम क्यों तुम क्यों अलोइंग यानी कि संपत्ति दे रहे हो, क्यों तुम उसे इजाज़त दे रहे हो, क्यों समथिंग किसी चीज़ को क्यों इजाज़त दे रहे हो, किसी चीज़ को क्यों आने दे रहे हो, दैट इज़ नॉट यूर जो कि तुम्हारी नहीं है, टू ट्रबल यू यानी कि जो आपको परेशान करती है, आप उस चीज़ को क्यों आपने यानी कि अंदर आने देते हो जो कि तुम्हारी है ही नहीं। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इन द नेक्स्ट यानी कि अगले फ्यू मंथ यानी कि कुछ अगले महीनों में, द स्टूडेंट वाज एबल टू डिवेल्प अ काम आउटलुक। अब क्या है यहाँ पे, यानी कि जो वो स्टूडेंट था वो वाज एबल टू यानी कि वो इस काबिल हो गया, टू डिवेल्प यानी कि वो एक नई चीज़ यानी कि डिवेल्प मीनिंग होता है कि कोई चीज़ का प्रयोग करना, नई चीज़ का, यानी कि जो स्टूडेंट था वो इस काबिल हो गया टू डिवेल्प यानी कि वो एक नया जो काम आउटलुक है, वो सुकून है, वो पैदा करने में वो कामयाब हो गया, वो इस काबिल हो गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी का जो मोरल है वो है अंडरस्टैंडिंग लीड टू द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि सोचना, समझ, जो समझ है, लीड टू वो कारण बनती है या ले जाती है द रेज़ोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि मसाइल के जो रेज़ोल्यूशन है, उनका हल है प्रॉब्लम का, उसकी तरफ ले जाती है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी समझ रखते हैं, तो वो उसका हम हल भी निकाल सकते हैं। ये इस स्टोरी का जो है मतलब था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दें। शुक्रिया।